मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद पुनः एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो पीरियोडिक 2 का जो पहला चैप्टर है पाठ 10 सूरदास के पद, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कवि परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरदास जी ने इस पद में क्या लिखा है, सूरदास हैं कौन, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम लोग इस पाठ का वाचन करेंगे। कवि परिचय। तो कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिरही गांव में सन 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया था। सूरदास ने ब्रज भाषा में पदों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, सूर लहरी आदि। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। तो यह तो सूरदास जी का जीवन परिचय था। आइए इस पाठ का वाचन करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। तो सूरदास हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रस्तुत पदों में पहले पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। वे जहाज के उस पंछी की भांति हैं जो घूम फिरकर जहाज पर ही लौट आता है, उसका मन कहीं शांति प्राप्त नहीं करता है। दूसरे पद में वे कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके लिए सभी असंभव कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। यह तो इन दोनों पदों में क्या बताया गया है उसके बारे में था। आइए अब हम लोग इस पद का वाचन करते हैं। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूढ़ खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चखियो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। कितने अच्छे पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, कि मेरा जो मन है वह अन्यत्र कहीं भी सुख कैसे पा सकता है, क्योंकि मेरा मन तो श्री कृष्ण के ही ध्यान में लगा रहता है। तो इसलिए उनको छोड़कर मेरे मन को अन्यत्र कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, तो जिस प्रकार से कोई भी पक्षी है वह जहाज से उड़ता है और पुनः वहीं पर वापस आ जाता है, यानी उसको कहीं और भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी मन जो है वह प्रभु श्री कृष्ण के लिए ही लगा रहता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो उस कमल रूपी नयन को, कमल रूपी नयन यानी श्री कृष्ण के लिए, तो उनको छोड़ करके और देव को हम कैसे ध्यान कर सकते हैं। यह तो ठीक उसी प्रकार से होगा कि परम गंग को छान पियासो दुर्मद कूप खनावे। कोई प्यासा व्यक्ति है और सामने गंगा जी का पवित्र जल हो, उसको त्याग करके जो दुर्बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वह कुआं खोदने की बात करता हो। कहने का मतलब कोई प्यासा व्यक्ति है और उसके सामने रखा हुआ है शुद्ध गंगा जल, उसे छोड़कर वह कुएं खोदने की बात करता है। तो वह ठीक उसी प्रकार से है कि कमल नयन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। तो यानी जो कमल नयन है, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनको छोड़कर हम दूसरे देव का ध्यान कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जी मधुकुर अंबज रस चखियो, क्यों करील फल भावे। तो जिस जी मधुकुर, मधुकर यहाँ पे क्या है, भंवरे की बात कर रहे हैं कि
अम्बुज, अम्बुज क्या होता है? अम्बु मतलब पानी हो गया, अम्बुज हो गया आपका कमल। तो कमल के रस का पान जो मधुकर यानी जो भौरे कमल का रसपान किए हों, तुम्हें कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा? कहने का मतलब जिस श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिली है तो हम दूसरे की भक्ति क्यों करना चाहे? वह सब हमारे लिए कड़वे होंगे, यानी हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भौरा कमल के रस का पान किया हो तो उसे कड़वा फल अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण की भक्ति जिसे प्राप्त होती है तो दूसरे देव की भक्ति उसे अच्छी नहीं लगती। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि भला कोई कामधेनु को त्याग करके बकरी ढूंढने की बात करता है? कि कहने का मतलब यहाँ श्री कृष्ण की तुलना जो है कामधेनु से की गई है, जो कि कामधेनु गाय जो जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भला ऐसे कामधेनु का त्याग करके कोई छेरी यानी बकरी, तो बकरी कोई दुहाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन था। आइए अब लोग दूसरा पद पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुण पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो देहि पाई। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो मैं उस चरण रूपी उस कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। यहाँ श्री कृष्ण की तुलना किससे हो गई? कमल रूपी, उनके चरण कैसे हैं? कमल रूपी चरण है। तो मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, जिसकी कृपा मात्र से, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति जो है वह गिर यानी पर्वत को भी लांघ जाता है या उसको भी पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, तो बहरा जो है व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा जो होता है वह बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग यानी भिखारी जो गरीब है वह भी अपने सिर पर छत्र धारण करके यानी राजा बनकर चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। तो सूरदास कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूं, मैं बार बार उन्हें पाने का प्रयास करता हूं, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, यह जो है सूरदास के पद आप लोग इसका अर्थ भी समझे और आपका जो चैप्टर है अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती इस पार्ट से, कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप कल के दिन यानी मंडे को जो आपका क्लास टाइम होगा उस समय आप हमारे पास मैसेज करके या फोन करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती तो आप मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। रही बात है कल की गीतकार की, तो सूरदास के पद इस पाठ का दोनों ही पद हैं, इसका आप लोग को भावार्थ लिखना है और इसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं इस पाठ से संबंधित उसे आप लोग अपनी बुक में पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।